info.bk हो पा रहा तो आजकल अल्लाह का शुक्र है, जो चाह रहा हूँ वही हो पा रहा है। और बॉल से खासी दोस्ती आपकी। बिल्कुल रखनी पड़ती है। आपकी भी बॉल से बहुत दोस्ती थी। नहीं, बिल्कुल दोस्ती, और दोस्ती नहीं होगी तो फिर मुश्किल होती तो है। मैं समझता हूँ अंपायर से दोस्ती ज्यादा जरूरी है। नहीं, बॉल से पहली दोस्ती बॉल से, फिर अंपायर से। आई थिंक जो मैंने पिछले मैच में, ठीक है 5 विकेट जरूर शनवारी ने लिए, लेकिन जो आज फर्क दिखा है ना, आज इसकी बॉल में जान ज्यादा थी, बाउंस ज्यादा था, पेस ज्यादा थी। आज एक गेंद इसका 142-45 के करीब भी गया। बड़ा सिंपल है इसका जवाब जी। आज इवनिंग में बॉलिंग की इन्होंने। दैट्स ट्रू, यही मैं मौसम भी बहुत बेहतर है, ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसी ही था रमीज भाई, जिस तरह की मतलब डेब्यू हुआ तो उसमें काफी एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, तो बाद में पता चला कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो आराम से, इसलिए तो दूसरे वनडे में जरा आराम से। अच्छा, ये जो बॉल किया आपने, ये क्या आउट स्विंग किया था लेंथ पे जो कॉट बिहाइंड हुआ, और फिर इसको बाउंसर पे आपने ढेर कर दिया। 2 विकेटों के बारे में बताएं। मैंने जो पहले 2-3 बॉल किए तो इतना अच्छा स्विंग मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मैंने इसी चीज पे अपना माइंड रखा कि मतलब मेरी सीम जो बिल्कुल स्ट्रेट जाए और अच्छी लेंथ पे मैं बॉल कर सकूं। बॉलिंग में हीरो कौन है आपका? कई कहते हैं कि उमर गुल जैसा थोड़ा सा रन अप है। शुरू में कॉपी उसी को किया था, बस पूरा कॉपी नहीं कर पाया, चाइना कॉपी हो गई है। तो फॉलो करता हूँ शोएब भाई को कि मतलब जितनी वो पेस से कर रहे थे, तो कोशिश करता हूँ कि उनकी पेस तक करीब पहुंचूं। तो ये आप हाँ, थोड़ा आप धीरे आप टेक ऑफ करते हैं। तो ये क्या मतलब, ये शुरू से ही है ऐसा, या अभी ये इस तरह का आपका रन अप डेवलप हुआ? नहीं जी रमीज भाई, ये शुरू से ही ऐसा है, थोड़ा रिदम बना के फिर मैं। जो एक और बड़ी अच्छी चीज आप करते हैं, आप वो डेंजर जोन में भी नहीं भागते हैं। ये एक नेचुरल है या इसके ऊपर काम किया आपने? नहीं, शुरू में जब मैं अंडर 19 खेल रहा था तो मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट के मैच में मैं जरा डेंजर जोन में आया, तो अंपायर ने कहा बाहर जाओ, डेंजर जोन में ना आया करो। तभी मैं, जो अभी अगर आप नोट करें तो फ्रंट फुट जो मेरा पड़ता है वो ज्यादा अवे पड़ता है, इस वजह से मैं अंडर 19 में बाहर गया। अब कोशिश करता हूँ कि करीब आ जाऊँ। सही बात है, नहीं तो जो अंडर 19 से बाहर जाते हैं वो वापस ही नहीं आते। थोड़ा इंजरी के बारे में बताओ शनवारी, क्योंकि तुम्हारा भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, 2-3 दफा हुआ है और काफी स्ट्रगल किया है तुमने भी। और ये स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से थोड़ा सा आपने सुना बॉलिंग एक्शन भी बदला है? जी बिल्कुल रमीज भाई, जब मैं पहली दफा डेब्यू हुआ मेरा 2013 में, तो उसके बाद जब मैं वापस डोमेस्टिक में गया तो मुझे 3 बैक फ्रैक्चर्स हो गए, जिसके बाद मैंने काफी मुश्किल वक्त भी देखा, क्योंकि 18 महीने में कोई बॉल नहीं कर पाया। लोगों को देखता था नेटों में बॉलिंग करने में, अपनी जिम ट्रेनिंग सब कुछ कर लेता था, लेकिन दिल में ख्वाहिश होती थी कि मैं कब बॉलिंग करूंगा। तो 18 महीने मेरे लिए बड़े मुश्किल थे, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि बॉलिंग शुरू की, डोमेस्टिक में कमबैक किया, पूरा सीजन खेला, तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी चेंजेस लेकर आया। पहले मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल साइड लाइन से मैं बॉलिंग करता था, अब जरा अंदर आ गया हूँ, तो साइड पे भी बहुत गिर जाता था, बॉडी गिर जाती थी। अब कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सीधा फिनिश करूँ। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक को? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल बैट्समैनों को ज्यादा प्रॉब्लम है और उन्हीं को ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये पेशावर से बहुत ज्यादा हमारे स्टार्स निकल रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा से, नॉर्दर्न एरिया से। हम यहाँ पे जो बाकी जगहों पे बैठे होते हैं, जो साउथ में हैं या नॉर्थ में हैं, मतलब लाहौर में, कराची में, पंजाब साइड पे, वो समझते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, और मगर फिर भी आप इतने बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं। इसकी कोई खास वजह क्या? क्रिकेट का कल्चर डेवलप हुआ है वहाँ पे? बिल्कुल रमीज भाई, मतलब अभी थोड़ी सी एकेडमीज बन गई है। जो मेन पेशावर है उधर साइड के इलाकों में भी बहुत मुश्किलात आ रही है, लेकिन जो मेन पेशावर है, दूसरी वजह ये है कि जो मैंने नोट किया है पठान के, मतलब वो वसीम भाई, वकार भाई और शोएब भाई को बड़ा लाइक करते हैं, क्योंकि ये तीनों की जो मेंटालिटी थी वो पठानों वाली थी। जो बिल्कुल, क्योंकि या डंडे हो जाते थे या सर पे मार देते थे, तो उनको यही बॉलिंग पसंद होती है, तो इसलिए अच्छे बॉलर आते हैं पेशावर से। मुझे भी मतलब ज्यादातर मैसेज आते हैं कि मैच में खेलना, 2-3 बॉल हेलमेट पे मारने और डंडे उड़ाने, और कोई बात नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो आप आपकी ग़िज़ा कैसी है, क्या खाते हैं आप? माशाल्लाह से आपकी वेल बिल्ट हैं आप। अभी तक तो जो भी मिलता था, लेकिन ज्यादा खाता था। यही कि पेट भरना चाहिए। तो अभी कैंप लगा था, उसमें मतलब डाइटिंग प्लान था, काफी मुश्किलात आई उसमें। मैंने कहा ट्रेनिंग ज्यादा कराओ लेकिन खाना भी सही दो। तो खाने में क्या पसंद है गोश्त के अलावा? जो ज्यादातर खाता हूँ मैं, फ्राई लोबिया ज्यादा खाता हूँ। फ्राइड लोबिया? यार ये वैसे डिश क्या हाथ मिलाया।
कोई 15 साल के बाद सुना है ये घर लोबिया। वाले भी परेशान होते हैं। मैं जब भी जाता हूँ अम्मी कहती है कुछ अच्छा पका ले, मैंने कहा नहीं लोबिया फ्राई कर ले मेरे लिए। ब्रिलियंट। कि खाता रहे, लोबिया खाते रहो, ठीक चल रहा है। सुना है कि उसमें ताकत होती है, लेकिन वैसे पसंद है टेस्ट के लिए। सुना क्या, देख भी रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा है। लोबिया तो ये काम मतलब कर ये रहा है, लोबिया काम कर फास्ट रहा है। बॉलर्स के लिए नई डाइट आप निकाल रहे हैं, लोबिया। शायद लोग शुरू कर दे। तो ये कैसे उगता है, कहाँ से लाते हैं लोबिया? लोबिया सिंपल लोबिया होता है, फ्राई कर लेते हैं टमाटर मिर्च में, बस कढ़ाई बन जाती है। लोग मटन कढ़ाई खाते हैं, लेकिन मैं आप यही लोबिया ज्यादा- कढ़ाई खाते हैं? लोबिया कढ़ाई खाता हूँ। अच्छा, तो ये जो स्टार्टअप मिला आपको, इसके बाद आपकी लाइफ बदली है कुछ? डेफिनेटली, मतलब मैं इधर आया हूँ डोमेस्टिक काफी मतलब खेल चुका हूँ, लेकिन इधर आके कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीज ऐसी होती है कि आप जो ऑब्जर्व कर लेते हो तो थोड़ी बहुत चेंजेस लानी पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ नोट किया है और उसी पे आगे काम करके इंशाल्लाह इससे भी अच्छा होना है। घर वाले खुश हैं? घर वाले बात होती है, कहते हैं हम आपका मैच देखे तो रोते रहते हैं। मैंने कहा परफॉर्मेंस नहीं करता तब भी रोते रहते हैं, परफॉर्मेंस करके भी खुशी से भी रोते हैं। मैं कभी तो हंस लिया करे। तो वो कोई शादी का प्रेशर तो नहीं है? नहीं, शादी का प्रेशर तो नहीं है, बस पीछे से जरा बूस्ट करते हैं कि शाबाश बड़ी कुर्बानियां दी है, गए हो हमें अकेला छोड़ के, तो कुछ करके दिखाना है। मैंने कहा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक यहाँ पे सरफराज का प्रेशर, उधर से घर वालों का प्रेशर, यही तो परफॉर्मेंस जो है वो आपको दोनों तरफ से जकड़े हुए है। बिल्कुल, शादी करके तो आपको डबल परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, घर में भी और ग्राउंड में भी। ब्रिलियंट। बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे लिए मुश्किल है आपसे और सवाल करना। आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो थैंक यू। रहा भी नहीं, मैं पूछ ही नहीं सकता। ये ब्रेक में हम और हंसेंगे। ऐसा इंटरव्यू भी मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना है। एक ब्रेक लेते हैं।